ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम के कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं पहले। जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो सिंपल थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा या 3 साइन थीटा एंड समथिंग। अब आज थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज करेंगे। एक बार तो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं लाइक दैट। क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर थीटा, एफ थीटा हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2। अब ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा इधर मल्टीपल 1 है, इधर साइन थीटा है और -2। तो आपको पता है जब भी साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल 1 हो, आप सिंपल जो साइन थीटा है उसके मल्टीपल को देखोगे और उसके मल्टीपल का हाफ प्लस साइन थीटा का मल्टीपल 1 है तो 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर ऐड कर लो एंड 1/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर लो -2। तो इट विल बिकम साइन थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर -1/4 -2। तो ये एज इट इज लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस हाफ का स्क्वायर -1/4 -2, 4 2 8 एंड 1 9/4। अब देखो इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है। पिछले क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? देखो पहले तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था तो मैं बोलता था अंदर वाली वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो यहां पर वैल्यू होती थी वो ऐसी होती थी कि वो इसकी रेंज से बाहर होती थी, या तो -1 से छोटी या 1 से बड़ी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, यहां पर आ गया 1/2। तो आपको यह देखना पड़ेगा, जैसे ही वैल्यू 1/2 मिली, हमें पता है साइन थीटा प्लस 1/2 की वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों? साइन थीटा -हाफ हो सकता है, तो -हाफ प्लस हाफ 0, और 0 का स्क्वायर हमेशा ही 0 से बड़ा या इक्वल लिखा जाएगा। तो इसलिए आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर हर हालत में 0 से बड़ा या इक्वल होगा। जबकि पहले वाले कोई केसेस में अलग था। उधर हम क्या कहते थे, पहले देखते थे साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, फिर उसमें जो नंबर होता था वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, जो भी वैल्यू होती थी। लेकिन इस बार प्लस हाफ होने के कारण से ये वैल्यू अंदर वाली 0 हो सकती है, तो मैंने इसको 0 ले लिया, तो ये वैल्यू 0 और इधर का स्क्वायर, और यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी। तो बहुत ध्यान से सुनना, साइन थीटा प्लस हाफ का स्क्वायर चाहिए मुझे मैक्सिमम। तो मैं देखता हूं अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 प्लस हाफ, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो 1 प्लस हाफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा। देखो मिनिमम तो हो जाएगी 0, अगर आपने -1 रख दिया ना तो नहीं चलेगा, मिनिमम हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि -हाफ प्लस हाफ 0 हो जाता है, तो हमने 0 का स्क्वायर लिया। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब साइन थीटा क्या हो जाए 1, तो 1 प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो आपके पास सीधा आ गया साइन थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर हर हालत में 0 से ग्रेटर एंड 1 प्लस 1/2, 2 एंड 1, 2 1 2 एंड 1 3/2, 9/4 से ग्रेटर होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में 9/4 तो माइनस हो रहा है, तो आप हर साइड में 9/4 को माइनस कर लो। इधर लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस हाफ का स्क्वायर, 0 में से 9/4 माइनस किया, और इधर जो मैक्सिमम थी उसमें से भी 9/4 को माइनस कर दिया। तो ये तो आ गया माइनस का 9/4, और ये बन गया, सॉरी इधर -9/4 मुझे लिखना था क्योंकि तीनों में किया ना। ये फंक्शन था एफ थीटा, और इधर कौन आ गया 0। तो देखो एफ थीटा की वैल्यू माइनस के 9/4 और 0 के बीच में आ रही है एट एवरी कंडीशन। इस केस में और पिछले वाले क्वेश्चंस में फर्क क्या है, इसमें अंदर वाली वैल्यू 0 हो सकती है, उन क्वेश्चंस में अंदर वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी। बस बेसिक फर्क यही है, ठीक है। आप लिख लो एक बारी, तो इसलिए हमने इसे 0 से चेक किया। अभी और एग्जांपल लेंगे एक दो। चलो वन मोर क्वेश्चन।
इस बार एफ थीटा हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/4। ये है क्वेश्चन। तो जैसे ही मैंने देखा कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीपल मुझे अभी भी 1 ही मिल रहा है, तो सीधा रूल पर आया मैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा, इधर 1/4 की जगह पर मैं 5/4 कर लेता हूं। हालांकि 1/4 भी चलेगा, लेकिन वो इजी ज्यादा हो जाएगा क्वेश्चन। 1/2 है, इसका हाफ 1/4 का स्क्वायर इसमें ऐड करो एंड 1/4 का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट करो प्लस 5/4। तो ये वैल्यू क्या बन गई? इट विल बिकम कॉस थीटा माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। हमेशा ये देख लिया करो और ये देख लिया करो, बीच में साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, नहीं तो प्लस लगा दो। इधर 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 5/4। 16 और 4 का एलसीएम 16, ऊपर -1, 4 से 4, 4 5 20 -1, चलो लिख देता हूं, कॉस थीटा माइनस 1/4 का स्क्वायर 16 एलसीएम -1 सॉरी, और 4 से 4/4 5 20 20 -1 19/16। ये वैल्यू हमारे पास आई। अब फिर से क्वेश्चन बना, तो पहली चीज ये देखो, कॉस थीटा माइनस 1/4 है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/4 हो सकती है क्योंकि -1 और 1 के बीच में है। तो कॉस थीटा माइनस 1/4 के स्क्वायर की वैल्यू 0 के स्क्वायर से ग्रेटर होगी, लेकिन किससे स्मॉल होगी? हमेशा। अब इस चीज को ध्यान देना, आपको इसकी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जब भी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो यहां पर दो नंबरों में से एक नंबर लिया जाता है, या तो 1 लेते हैं या -1। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 - 1/4 आएगा, जो हो जाएगा नियर अबाउट 3/4। और अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 - 1/4 आएगा, जो हो जाएगा माइनस का 5/4। इसको यूं समझो, अगर मैंने 1 लिया तो 1 - 1/4 का स्क्वायर, और अगर मैंने -1 लिया तो -1 - 1/4 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 3/4 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 5/4 का स्क्वायर। तो नंबर भले ही नेगेटिव हो, लेकिन स्क्वायर करते ही पॉजिटिव बन जाएगा। और बड़ी वैल्यू किससे मिलेगी? -5/4 से। 3/4 का स्क्वायर करोगे 9/16 आएगा, 5/4 का स्क्वायर करोगे 25/16 आएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी ये नंबर नेगेटिव हो यहां -1 ले लेना मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और जब भी ये नंबर पॉजिटिव हो तो इधर +1 ले लेना मैक्सिमम वैल्यू के लिए। नोट कर लो, जब भी इधर वैल्यू यहां पर सब्ट्रैक्ट होने वाली नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए -1 लेना है, और अगर इधर प्लस हो रही है वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए +1 लेना है। तो ये क्या हो गया? -1 - 1/4 का स्क्वायर। तो इधर तो हो गया 0 का स्क्वायर 0, कॉस थीटा माइनस 1/4 का स्क्वायर 5/4, 5 का स्क्वायर 25/16। अब मेरे पास में ये तो वैल्यू मिल गई मुझे यहां तक, प्लस 19/16 हो रहा है, तो सब में 19/16 ऐड कर दो। 19/16, इधर भी 19/16 ऐड किया तो cos थीटा माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 19/16, और 25/16 में 19/16 ऐड कर दो। 16 एलसीएम 25 प्लस 19 आई थिंक 44/16। तो आपके पास ये वैल्यू एफ थीटा की है। एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू आ गई 19/16 एंड मैक्सिमम वैल्यू आ गई 44/16। दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 11/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो इसलिए इसे नोट कर लो। चलो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस √2 साइन थीटा प्लस 1/2। आपको इसे सॉल्व करना है, करो अपने आप। चलो, अब इसका आंसर मैं निकाल रहा हूं, आप मैच करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन,
फिर साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल 1 है, तो यहां पर जो नंबर है उसका हाफ, √2/2। √2/2 का आपको स्क्वायर करना है। √2/2 क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है, एंड 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 ही आपको माइनस करना है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या बना? इट विल बिकम साइन थीटा माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन थीटा माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो बचा ही नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन था। हुआ क्या? अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 हो सकती है 45 डिग्री पर, तो हमें पता है साइन थीटा माइनस 1/√2 का स्क्वायर हर हालत में 0 से बड़ा या इक्वल होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू -1/√2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये नंबर अंदर वाला नेगेटिव था। तो हो क्या गया? ये तो आ गया 0 और हो गया एफ थीटा 1 माइनस, अब माइनस को कॉमन ले लो तो आप लिख सकते हो 1 + 1/√2 का स्क्वायर। ये लो, ये आ गई मैक्सिमम और ये वैल्यू आ गई मिनिमम। तो आपके यहां से मैक्सिमम वैल्यू ये रही, मिनिमम वैल्यू ये रही। ठीक है, सिंपल था, राइट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज लाते हैं। इस बार मेरे पास में फंक्शन है एफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा -9। अब देखो इस बार मल्टीपल मिल चुका है हमें साइन स्क्वायर थीटा के, तो क्या करो आप, परमानेंट स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो इसमें 2 को कॉमन ले लो, अंदर वैल्यू क्या रही? साइन स्क्वायर थीटा 5/2 साइन थीटा -9/2। अब क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल अब यहां पर 1 है, तो वही रूल 5/2 साइन थीटा है। अब 5/2 का हाफ 5/4 का स्क्वायर ऐड करो एंड 5/4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करो, तो वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 25/16 -9/2। तो ये बना 2 × साइन थीटा प्लस 5/4 का स्क्वायर। 16 को एलसीएम लेते ही 16 से 16 1 बार, ऊपर 25, 2 से 16 8 बार, 8 9 जा 72। अभी दोनों प्लस के आ जाएंगे क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया ना, कॉमन ले लिया। तो ये वैल्यू बनी साइन थीटा प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 7, 7 × 2 9, 97। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज कभी कभी गलत हो जाती है। तो यहां तक हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब चाहो तो 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो लास्ट में 2 को मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले करोगे तो पहले इसको चेक करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इधर 2 से एक पावर कम हो जाएगी। तो देखो सीधा सा रूल, मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम चेक करनी है। पहली चीज 5/4 1 से बड़ा है, इट मीन्स ये वैल्यू अंदर वाली कभी 0 नहीं हो सकती। जब ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच होती है। उसमें 5/4 ऐड हो रहा है, 1 में भी 5/4 ऐड कर दो एंड -1 में भी 5/4 ऐड कर दो, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने 0 की बात अभी करी ही नहीं। तो साइन थीटा प्लस 5/4 आ गया, 4 एंड 5 9/4, और इधर आ गया 1/4। लेकिन मुझे चाहिए इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर दो। इधर 9 का स्क्वायर 81/16, इधर 1/16। इसमें से 97/16 माइनस हो रहा है, तो सब में 97/16 माइनस कर दो।
81/16 माइनस 97/16। 1 माइनस 97 96, 1 माइनस 97 माइनस 96 अपॉन 16, 16 6 जा 96 तो -6। ये वैल्यू आ गई एज इट इज साइन थीटा प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 97 अपॉन 16। इधर 81 माइनस 97 माइनस 16 अपॉन माइनस 16 -1 माइनस 16 अपॉन 16 सॉरी -1। तो अब ये वैल्यू आ गई यहां तक। इसमें किसकी मल्टीप्लाई हुई है बाहर 2 की, तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 6 जा 12। 2 से मल्टीप्लाई करते ये पूरा बन जाएगा एफ थीटा, कि क्वेश्चन तो एफ थीटा ही था, इज लेस देन इक्वल टू -2। ये लो, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो -12 और -2 के बीच है। दोबारा से समझ लो क्वेश्चन को, हमने किया क्या, एफ थीटा की वैल्यू निकाली। इट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा -9। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा जो भी स्क्वायर वाला उसका मल्टीपल 1 बनाओ, तो 2 को कॉमन ले लो, वैल्यू ये आ गई। अब क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा था, तो इसके हाफ का स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर ऐड करो, 5/4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बना साइन थीटा प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस, ये तो पूरा बन गया, -25/16 माइनस 9/2। 16 और 2 का एलसीएम लिया 16 ही आया, ऊपर आ गया 25 प्लस 8 9 72, तो 97/16 जो किसका बन रहा है, माइनस का। अब इसकी वैल्यू की बात करो दोबारा से, तो हमने देखा 5/4 जो है वो रेंज से बाहर है, साइन थीटा की रेंज से बाहर है, इसलिए कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमने कहा ओके ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए साइन थीटा की -1 और 1 के बीच में वैल्यू से स्टार्ट हो जाओ। साइन थीटा -1 एंड 1 के बीच होगा, उसमें 5/4 ऐड किया तो इधर भी 5/4 ऐड, इधर भी 5/4 ऐड, और यहां पर भी 5/4 ऐड, तो ये वैल्यू आ गई 1/4, उधर आ गई थी 9/4। 1 और स्क्वायरिंग कर ली क्योंकि स्क्वायरिंग है, तो 1/16 से 81/16 के बीच आ गया। बस अब क्या किया, -97 हर साइड में और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। ठीक है, राइट डाउन। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, इसे सॉल्व करना बहुत ध्यान से। एफ थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 4। आपको इसे सॉल्व करना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 4, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी। फाइंड इट। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये, इधर साइन है यहां पर कॉस है, तो क्वेश्चन को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। हमने क्या करा, इसे कन्वर्ट कर दिया कॉस में, -5 कॉस थीटा प्लस 4, तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा, 3 बन जा 3 प्लस 4 7। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और सिंपल, तो कॉस थीटा स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए, इधर -3 है तो मैंने -3 को कॉमन ले लिया, वैल्यू बनी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/3 कॉस थीटा, और -3 को कॉमन लिया तो 7/3, लेकिन किसका, माइनस का। अब क्या करो, -3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/3 कॉस थीटा, 5/3 का हाफ, 5/6 का स्क्वायर, 25 सॉरी इधर तो लिख देता हूं, 5/6 का स्क्वायर ही ऐड करो एंड 5/6 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो। -3 कॉस थीटा प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, -36 को एलसीएम लेती, 36 से 36 1/25, 3 को एलसीएम लेती 12, 12 7 जा 84,
वो भी प्लस का हो गया क्योंकि माइनस तो बाहर आया हुआ है कॉमन, ये वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो बन गया है -3 cos थीटा प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 8 and 4 5 and 4 9 8 and 2 10 109/36। अगर ये सेम टेबल से कैंसिल भी हो रहा है मैं तो भी नहीं कैंसिल कर रहा, मैं इसको एज इट इज एक बार छोड़ रहा हूं। ये मेरे पास में क्वेश्चन बन चुका है, एफ थीटा की वैल्यू यहां तक मेरे पास आ गई है। अब क्या करता हूं मैं, नाउ cos थीटा प्लस 5/6, देखो cos थीटा प्लस 5/6 जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 5/6 रेंज में है, -1 और 1 के बीच है, तो इसको आप जीरो ले सकते हो। तो इट मीन्स cos थीटा प्लस 5/6 का स्क्वायर हर हालत में जीरो के स्क्वायर से बड़ा होगा, लेकिन मिनिमम किससे होगा? 1 प्लस 5/6। देखो ये पॉजिटिव है तो इसलिए 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 प्लस 5/6 के स्क्वायर से स्मॉल होगा, तो इधर तो आ गया जीरो, इधर आ गया cos थीटा प्लस 5/6 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6 and 5 11/6। 11/6 मीन्स 11/6 का स्क्वायर 121/36। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। इसमें से माइनस हो रहा है 109/36, तो माइनस कर दो, तो इट विल बी 109/36 cos थीटा प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 109/36। इसमें से 109 को जैसे ही माइनस करूंगा इट विल बिकम 12/36, आई थिंक 12/36, और कैंसल हो रहे हैं तो चलो एक बार नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहां पर -3 की इस पूरे में मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो -3 की मल्टीप्लाई होते ही ये एफ थीटा बन जाएगा, और -3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इट विल बिकम 109, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 36 कट गया 12, इधर -3 से मल्टीप्लाई करते 12 3 36/36 -1 माइनस का 1। आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? -1 से ग्रेटर एंड 109/12 से स्मॉल। देखो ध्यान रखना, मैंने माइनस का 3 का मल्टीप्लाई किया, मैंने वो एक स्टेप नहीं लिखा कि यहां पर -3 शो करूं फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूं, अब मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, ये रही मिनिमम वैल्यू और ये रही मैक्सिमम वैल्यू। ओके, राइट डाउन। यस, चलो कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है इस बार हमारे पास में? क्वेश्चन है, अब ग्राफिकली भी क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है fx इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। देखो साइन के अंदर cos है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो अब सबसे पहला काम क्या करना, देखो वी नो cos x की वैल्यू कम से कम होती है -1 और ज्यादा से ज्यादा हो जाती है 1। -1 और 1 के बीच में होती है, और 1 मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 1 जो होता है वो लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है, नियर अबाउट 57 डिग्री 16 मिनट जो भी, और यहां पर ये भी नियर अबाउट -57 डिग्री हो गया। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि साइन के जो अंदर एंगल है ना वो -57 डिग्री से लेकर 57 डिग्री के बीच में है, नियर अबाउट। तो आप क्या करो, जब आप साइन एक्स का ग्राफ देखते हो 0 डिग्री, 90 डिग्री, -90 डिग्री, इधर वैल्यू होती है 1 और इधर होती है -1। तो आपको ग्राफिकली क्वेश्चन को समझना होगा। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, लाइक दैट, आपको याद होगा इस तरह से। अब हमने कहा कि अंदर जो एंगल है साइन के अंदर cos x वो 57 डिग्री और -57 डिग्री के बीच है, मतलब वो यहां पर कहीं ना कहीं 57 डिग्री तो यहां कहीं आएगा, और माइनस का 57 डिग्री यहां कहीं आएगा। ये मैं नियर अबाउट ले रहा हूं, एकदम एक्यूरेट नहीं ले रहा हूं।
तो अगर आप देखो 57 डिग्री पर वैल्यू इस जगह पर जा रही और -57 डिग्री पर वैल्यू इस जगह पर है, मतलब मिनिमम वैल्यू तो अब ये आगे वाला तो काम का ही नहीं, हमें तो ग्राफ ही 57 और -57 के बीच में रखना है। तो इट मीन sin x की जो वैल्यू है वो यहां से लेकर यहां तक जा रही है, तो मिनिमम वैल्यू तो यहां आई और मैक्सिमम वैल्यू यहां आई, और 57 डिग्री का मतलब था 1 और -57 का मतलब था -1। तो जो sin x की वैल्यू है, सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी sin x की, sin ऑफ cos x की, जब cos x 1 होगा यानी कि sin 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई sin 1। अब मैं यहां पे 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकंड लिखूं, उसके मुकाबले मैंने sin सिर्फ 1 लिख दिया, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई sin -1, और वी कैन से माइनस का sin 1। ये डिग्री मत लगा देना नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो उस हिसाब से cos x की वैल्यू अगर मैं डिग्री वाइज बात करता हूं तो 57 डिग्री और -57 डिग्री के बीच हो गई, नियर अबाउट बात हो रही है, एग्जैक्ट नहीं हो रही है। तो cos x 57 डिग्री और -57 डिग्री के बीच है। तो जब मैं ग्राफ बनाता हूं, क्योंकि मुझे साइन ऑफ अंदर वाली वैल्यू चाहिए और अंदर वाली वैल्यू तो -57 से 57 के बीच है, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, 90 डिग्री और -90 डिग्री के बीच में ग्राफ ऐसे बनता था sin x का, ये इधर 1 पे चला जाता था। पर अब हमने देखा हमें तो 57 और -57 डिग्री चाहिए बीच में, क्योंकि ये रेंज यहीं पर ही है, तो ये वैल्यू मैंने रखी। -57 डिग्री पर आप यहां पहुंचते हो और 57 डिग्री पर आप ऊपर पहुंच जाते हो, तो इट मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी 57 डिग्री पर और मिनिमम होगी -57 डिग्री पर, मतलब मैक्सिमम होगी 1 पर और मिनिमम होगी -1 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई sin 1, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई sin -1, यानी कि माइनस का sin 1। ये हमारे आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। ऐसा कैसे ये क्वेश्चन मैं अब आपको दूंगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप f थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस थीटा है, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। करो ट्राई। चलो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये भी सेम। कॉस थीटा की वैल्यू हर हालत में -1 और 1 के बीच होती है अंदर वाली। आप इसको अगर डिग्री वाइज देखते हो तो वही 57 डिग्री से लेकर -57 के डिग्री के बीच। अगर साइन होता तो भी ये लाइन लिखी जाती। अब मुझे चाहिए ग्राफ कॉस के अंदर -57 और 57 डिग्री के बीच। तो ये रहा 0 डिग्री, 90 डिग्री, -90 डिग्री, इधर 1 और नीचे -1। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, अगर आपको याद हो तो, लाइक दैट। ये वैल्यू होती है cos x की -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच। लेकिन हमसे तो बात हुई है 57 डिग्री की, भले वो माइनस का हो भले प्लस का हो। तो 57 डिग्री पर इधर, ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ गलत बना लिया है, माइनस के 57 डिग्री पर इधर। तो मीन्स ये तो पीछे का तो काम का ही नहीं रहा ग्राफ, यानी कि मेरे पास में जो ग्राफ बना है वो वास्तव में सिर्फ इतना बनेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इस जगह पर है देखो, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो अगर कोई मुझसे कहना सर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एक तो आएगी मैक्सिमम वैल्यू और एक आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पर है, मतलब कितनी है 1। पिछले में मैं 1 नहीं लिख पाया था क्योंकि 57 डिग्री इधर और -57 पर इधर आ गया था। तो मैंने कहा था 57 डिग्री प्लस और -57 डिग्री के बीच में आएगा साइन। तो अब आपने कॉस ऑफ कॉस एक्स ही 1 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितने डिग्री पर आएगी, 57 डिग्री पर। जब आप वैल्यू क्या दे दोगे, कॉस थीटा की वैल्यू 57 डिग्री हो, मतलब 1 हो, तो आप मिनिमम लिख सकते हो कॉस ऑफ
कॉस थीटा जो क्या है 1 है, cos 1। और कोई सोचे सर मैं -1 लिख दूं तो लिख दे, क्योंकि दोनों पर सेम है। अगर कोई ऐसा आंसर लिख रहा है ना cos ऑफ -1 तो भी राइट है, cos 1 लिख रहा है तो भी राइट है, ये भी मिनिमम है क्योंकि सेम है। -1 और 1 पर ही वैल्यू इतनी जा रही है, बाकी का 0 डिग्री पर तो 90 पे पहुंच गया, यानी कि 1 पे पहुंच गया, सॉरी। तो ग्राफ इसका भी पीछे वाले की तरह ही बनाना है। आपको -57 डिग्री और 57 डिग्री के बीच में प्लॉट करना था, बस ये देख करके करना कि वैल्यू कैसे जा रही है ग्राफ की। ओके, राइट डाउन।